आज हम बात करते हैं बंगलामुखी साधना, माँ पीताम्बरा की साधना। सबसे पहले तंत्र में, रुद्रयामल में, अनेक तंत्रों में उनका जो नाम है वो बंगलामुखी नहीं, बलगामुखी। और मंत्रों में, नाम में सही उच्चारण का सही अर्थ होता है, पर मंत्रों में इनका बंगलामुखी उच्चारण शब्द का भी कई तंत्रों में जिक्र है। इसलिए और इन मंत्रों में कई साधक तो माँ बंगलामुखी की उपासना करते हैं और अपने आप को असफल पाते हैं, उनको सफलता नहीं मिलता। इनका कारण ये है कि भगवान शिव ने पूर्व काल में बंगलामुखी मंत्रों को किलित कर दी और इनको श्रापोद्धार के बाद इनका बीज मंत्रों में परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तनशील मंत्र को जपना है और मंत्रों के जप में जो निष्किलित किलन की जो प्रक्रिया है उनको करना अनिवार्य है, तभी आपको पूरा सफलता मिलेगा। और माँ बंगलामुखी की साधना रात्रि में ही कीजिए। और इनकी साधना की कई गुप्त पद्धति है। आप जब स्नान कीजिए, स्नान के समय जल में हल्दी डालकर स्नान कीजिए, पीले वस्त्रों को धारण कीजिए, पीले आसन पर बैठिए, पीले भोग माँ को चढ़ाइए, पीला भोजन स्वयं कीजिए। माँ को सबसे प्रिय जो अत्यंत पुष्प है वो करवीर है, कनेल का पुष्प, क्योंकि कनेर के पुष्प में गुण है शत्रुओं को नाश करने के, और माँ शत्रुनाशिनी है, शत्रु स्तंभनी है। और इन गुण का जो पूरा प्रभाव है इस करवीर पुष्प स्वरूपिणी माँ बंगलामुखी स्वयं है। और माँ के अनुष्ठान में आप उनकी यंत्र का प्रयोग अवश्य कीजिए, क्योंकि यंत्र के बिना तंत्र साधना अधूरा होता है। साथ ही माँ की जो साधना है, साधना की जो पद्धति है उन पर ध्यान रखिए, और हो तो इनको साधना उचित परंपरा रूप से गुरु दीक्षा करके कीजिए। यदि आपको गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं हो तो फिर भी इनकी जो तंत्रगत जो पद्धति है उस पद्धति के अनुसार आप कीजिए। बंगलामुखी की आप मंत्र की प्रोच्चारण करने के बाद इनको हवन करना और एक समान संख्या में जप करने का महत्व है। आप इनके मंत्रों का जाप सिद्धपीठ में करने पर प्रभाव बढ़ जाएगा, घर में भी करने पर प्रभाव होगा, पर आप कितनी आपके भीतर श्रद्धा है, विश्वास है, आपके भीतर कितनी जिज्ञासा है, मंत्रों की उच्चारण आप किस प्रकार कर रहे हैं, इन सब बातों पर ही साधना का सिद्धि निर्भर करता है। आप पर माँ बंगलामुखी कृपा करे, उचित मार्गदर्शन में कीजिए। जय माँ बंगला।